यही मोह होता है। ये संसार का मोह का वजह से हम ये रिश्तेदार का मोह और अपना जो कुछ प्रॉपर्टी है उसका प्रति मोह, ये मोह का वजह से ही संसार में भटकता है जीव। या सबसे अधिक बांधने वाला मोह ही होता है। मोह माया कहा गया, इसको अत्यंत माया यही है। और अंततोगत्व कोई किसी का नहीं है। हमारा जन्म होने के पहले हमारा कितने माता पिता हुआ था, कितने माता पिता से छोड़ के हम इसी जीवन में आया, फिर उसी माता पिता का ख्याल ना होने के नाते उसी माता पिता का हमारा कोई परवाह ही नहीं है। कितने बच्चे हम लोग पैदा किया कि इतने कितने जीवनों में, फिर वो बच्चा पूरा हमारा ही बच्चे थे, किंतु वो बच्चा का अज्ञान का वजह से वो बच्चा का कोई ख्याल नहीं है। फिर यद्यत शरीर मादत्ते तेन तेन सरक्षतु, उपनिषद कहता है तुम जिस जिस शरीर में प्रवेश करोगे उसी शरीर को मैं मानोगे, समझ लिया ना। और दूसरे शरीर मेरा नहीं है, इसी शरीर वाला ही मैं हूं, यही मोह है। किंतु अब स्वरूप दृष्टि से सभी शरीरों में आप ही है। अगर वो बोध करने के लिए, बोध कराने के लिए ये बात कह रहे हैं। आप एक शरीर वाला आप नहीं है, आप वैसा शरीर, अगर आप एक शरीर वाला आप मानेंगे तो अगर एक आदमी इंसान तो शरीर त्याग दिया, शरीर से और उत्क्रमण हो गया, प्राण शरीर से प्राण उत्क्रमण हो जाए तो उनको क्या बोलता है, मेरा पिता स्वर्गस्थ हो गया, स्वर्ग में गया। माने वो भी जानता है वो शरीर वाला मेरा पिता नहीं था, वो स्वर्ग में गया। फिर मरा कौन? शरीर को क्या मरा? शरीर जो पंचभूत से पैदा हुआ, पंचभूतों में वे लीन हो गया। ये कहता है मेरा पिताजी स्वर्ग में गया। स्वर्ग में कौन गया वहां? अगर पिताजी स्वर्ग में गए तो मरने वाला कौन होता है? कोई नहीं मरा। अंततोगत्वा हम लोगों का अज्ञान का वजह से हम क्या करता है, ज्यादा ये अध्यारोप कर लेता है शरीर को। ममत्व बोध का वजह से बचपन से मेरे साथ है ये, अगर एक बार इसको छूटेंगे तो अरे हाय हाय मैं तो मर जा रहा हूं। अंततोगत्वा कोई मरता ही नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में केवल उपनिषद में मरण नाम का कोई चीज है ही नहीं। मतलब ये समझाने के लिए मरण का व्याख्या करता है, किंतु कौन मरता है आप विचार भी करेंगे, विचार करें तो भी कोई मरता ही नहीं है। शरीर, भौतिक शरीर मरता है, कर्मकांड का हिसाब से जीव मरता है, फिर उनका गति दूसरा होता है। कर्मकांड में भी कहता है शरीर मरने के बाद अनेक योनियों में प्राप्त होता है, जैसा कर्म किया उसी का अनुसार।